स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये इसका पार्ट 8 है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन को, यानी आज हम समझेंगे रेनबो को। रेनबो फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसका कॉज क्या है और कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से इंसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं। और इस क्लास के लास्ट में हम समझने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन का ना एक क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन में होता क्या है, पहले आप रेनबो को देखिए। ये आपको यहाँ पे रेनबो दिख रहा है ना, इसमें हो क्या रहा है, आपको ना 7 अलग अलग कलर के ना सर्कुलर आर्क दिख रहे हैं और उन सारे आर्क का ना सेंटर क्या है, सेम है। यानी आपको कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क दिख रहे हैं और सबके कलर क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अब हमें समझना ये है कि ये जो यहाँ पे हमें रेनबो दिख रहा है, इस रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आइए एक एक चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास क्या है, रेन ड्रॉप है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो सन का वाइट लाइट है ना, जब वाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ना एक प्रिज्म की तरह रिएक्ट करता है। अब प्रिज्म के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करता है तो प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को एक तो रिफ्रैक्ट करता है और दूसरा डिस्पर्स करता है। तो सेम यहाँ पे वही होगा, जैसे ही ये लाइट ना इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगा तो होगा क्या कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, देन डिस्पर्सन। यानी यूं कहें कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो इस पोजीशन पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन हो रहा है। देन ये 7 कलर के जो रेज होंगे ये इस वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे साइड पर जाकर टकराएंगे, यानी यहाँ पे टकराएंगे। और टकराने के बाद ये 7 कलर के रेज जो हैं रिफ्लैक्ट बैक हो जाएंगे, यानी सारे के सारे रेज जो है ना इस वाटर ड्रॉपलेट को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल रहे हैं बल्कि रिफ्लैक्ट बैक होकर वापस लौट रहे हैं। और इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसकी वजह से ये 7 कलर के जो रेज है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वाटर ड्रॉपलेट्स ना बाहर निकलते हैं। और जैसे ये रेज ना वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलेंगे यानी इमर्ज होंगे, यहाँ फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट था और बाहर क्या है, एयर है। और इस तरह से ये 7 कलर के रेज ऑब्जर्वर को दिखाई देगा तो उसे ना एक सर्कुलर आर्क के रूप में ये दिखाई देगा, यानी कि उसे रेनबो दिखाई देगा। इसे और हम डिटेल में समझते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेनबो जो है वो हम किसे कहते हैं। तो इट इज़ अ कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कुलर आर्क, यानी ये क्या है, कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कुलर आर्क है इन द स्काई व्हेन द सन रेज फॉल ऑन रेन ड्रॉप्स ड्यूरिंग और आफ्टर ए सोवर। यानी सोवर का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश। तो हल्की फुल्की बारिश के दौरान या हल्की फुल्की बारिश के बाद सन रेज ना जब वाटर ड्रॉपलेट्स पर या रेन ड्रॉप्स पे पड़ता है तो एक कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क का निर्माण होता है और इसी कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क को हम रेनबो कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप नोटिस करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 अलग अलग रंगों के ना हमें सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहे हैं और इन हर आर्क का जो सेंटर है ना सेम है, सेंटर सेम है और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंसेंट्रिक, यानी सेम सेंटर वाला सर्कुलर आर्क। अब सवाल ये है कि जो रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है उसका कॉज क्या है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, मतलब कि सनलाइट के डिस्पर्सन के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना उनके द्वारा सनलाइट को डिस्पर्स किया जाता है और इसी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट है और ये वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, ये सनलाइट को ना डिस्पर्स कर दे रहा है और इस वजह से यहाँ पे हमें रेनबो दिखाई दे रहा है। अगर पेपर में ना रेनबो फॉर्मेशन के ना प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को आए तो डायग्राम तो आपको बनाना ही होगा, साथ में आपको लिखना भी होगा। तो आप कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे पूरे रेनबो फॉर्मेशन के प्रोसेस को, तो एक एक करके आप पॉइंट्स को देखिए। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है ना वो एक ना स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है।
दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, यानी जो भी सनलाइट ना उन पे इंसिडेंट होता है उसे वो क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं और साथ में डिस्पर्स करते हैं। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, और उसके बाद वो इंटरनली उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, और दोबारा उसे क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप, जब ये रेनड्रॉप से क्या होता है, बाहर आता है। आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये सनलाइट जो है ना इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है, यानी व्हाइट लाइट जो है ना वो 7 कलर्स के रेंज में स्प्लिट हो गया। उसके बाद इस पोजीशन पे आकर, यानी जब वाटर ड्रॉपलेट के ना इंटरनल साइड्स के अपोजिट साइड से जब ये जाकर टकराता है, तो ये टोटली क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देन फिर ये जब वाटर ड्रॉपलेट से ना बाहर निकलते हैं, यहाँ पर इमर्ज होते हैं, तो फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी लाइट के डिस्पर्सन के कारण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डिफरेंट कलर्स रिच द ऑब्जर्वर आई। ऑब्जर्वर का मतलब जो इंसान रेनबो को देख रहा है ना, उसकी आंखों तक ना डिफरेंट कलर्स के ना सर्कुलर आर्क पहुंचते हैं, और वही हम उसे क्या बोल रहे हैं, हम रेनबो बोल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि अगर आपको प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बताना हो तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। फिर क्या होता है, सनलाइट जो है इस वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन हो रहा है। देन फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देन फाइनली फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है, 7 कलर्स के रेज के सर्कुलर आर्क जो होते हैं ना, यहाँ से इमर्ज होते हैं और वही हमें रेनबो के रूप में दिखाई देते हैं। अब रेनबो फॉर्मेशन के समय में ना कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, तो देखिए, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, यानी रेनबो जो है ना हमेशा ना सन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। यानी अगर सन जो है ईस्ट में है तो रेनबो जो है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, वेस्ट में दिखाई देगा। अगर सन जो है वेस्ट के पोजीशन में है तो रेनबो हमें ईस्ट में दिखाई देगा, यानी सन के अपोजिट दिखाई देगा। दूसरा है, टू वॉच अ रेनबो ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवार्ड्स द सन, यानी जो इंसान ना रेनबो को देख रहा है ना उसे अपनी पीठ को किस तरफ रखनी है, उसे अपनी पीठ को रखनी है सन के तरफ। ठीक है, और फेस होना चाहिए रेनबो जिधर बन रहा है उस तरफ। एक और कंडीशन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आप ख्याल कर सकते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वाटर में ना एटमॉस्फेयर में ना वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट हो। तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होना चाहिए। रेनबो कहाँ होगा, सन के अपोजिट साइड में होगा, और जो इंसान देखने वाला है उसको अपना बैक जो है यानी पीठ जो है वो सन की ओर करना है। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से इंसिडेंट इन्वॉल्व हैं इसे एक बार हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन के साथ में डिस्पर्सन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन। आप इसे यहाँ भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन हो रहा है। फिर देन इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद फिर जब ये वाटर ड्रॉपलेट से ये 7 रंगों के रेज बाहर आते हैं ना, तो इस समय यहाँ पर फिर से होता है रिफ्रैक्शन। यानी रेनबो फॉर्मेशन एक ऐसा क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसके अंदर लाइट से जुड़े हुए 3 इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, डिस्पर्सन देखने को मिलेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना ये बार बार एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए इसे हम समझ ही लेते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि जब लाइट ना डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करता है, इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी दो मीडिया को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पर जब वो इंसिडेंट होता है और अगर उसका एंगल जो है ना क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो फिर क्या होगा, टोटली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसी मीडियम में वापस। ठीक है, क्रिटिकल एंगल इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी दिए गए पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपने ये जाना
कि जो भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है दो मीडिया को अलग करने वाले इंटरफेस पर, अगर एंगल जो है उसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो फिर वो टोटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आगे की क्लासेज में यानी जब आप क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो इस टॉपिक को आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में हमने समझने का प्रयास किया रेनबो फॉर्मेशन को। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट। इन टॉपिक को हम अगले सेशन में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।